साथियों यूपीएसआई 2025 में तो 2022, 23, 24 अब कम से कम 2-2.5 साल से आप इसका वेट कर रहे हैं। 2022 में अधियाचन टेंडर वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, आने ही वाली थी, फिर वही वेट शुरू हो गया। और फिर पिछले कुछ दिनों से यह चल रहा था कि क्या इस वजह से टल रही है कि क्या इसका पेपर पैटर्न चेंज होगा। एक बात तो क्लियर है कि कुछ तो इसका सिलेबस के चेंज में तो इसमें कुछ चीजें हैं। क्यों है सिलेबस के चेंज में कुछ चीजें? उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है सिलेबस के चेंज में? क्योंकि भाई आईपीसी सीआरपीसी हट गई, ठीक है भैया। जो वन्य जीव संरक्षण था उसमें भी चेंज आ गया। इसके अलावा आपका और भी ज्यादा बहुत सारे कानूनों में चेंज हुए। तो वो सब जब चेंज हुए तो इसका मतलब वो सिलेबस में नई तरीके से दिखने चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके अलावा रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें मानसिक अभिरुचि वाला जो पोर्शन है उसके हटने की बात है। तो क्या साथी 2 पेपर होने की संभावना है? क्या प्रस्ताव हाल ही में शासन के पास भर्ती बोर्ड ने भेजा है, उसके ऊपर जल्दी जल्दी बात करेंगे। पहले बता दूं वर्तमान में जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की आयु है वो 21 से 28 वर्ष, ओबीसी यूपी और यूपी के निवासी है तो याद रखिएगा ओबीसी एससी एसटी 21 से 33 वर्ष। लेकिन हम लोग 3 से 4 वर्ष की मांग करेंगे, 3 से 4 वर्ष छूट की मांग करेंगे और मांग पुरजोर तरीके से करेंगे और मांग लेकर रहेंगे हर एक कैटेगरी के लिए। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक मांगी जाती है, इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले इसमें पेपर होगा, उसके बाद में डीबीपीएसटी, फिर मेडिकल। पेपर के बारे में ही सोचेंगे, अभी देखेंगे कि क्या पेपर 2 होंगे या 1। अभी जो इसका पेपर होता है उसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके, गणित और रीजनिंग। चारों के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। तो हर एक सब्जेक्ट इसमें 100 नंबर का, 160 प्रश्न, 400 अंक। इसमें आपको प्रत्येक में 35% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लेकर आने होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ होती है और ओवरऑल 50% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तब आप मेरिट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर संख्या के आधार पर कितनी वैकेंसी है उस सभी के आधार पर मेरिट बनती है। डीबीपीएसटी की मेरिट अलग, जिसमें पेपर के बाद में नापतोल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ भाग के लिए। नापतोल जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर छाती, फलाप 5 सेंटीमीटर का। एसटी पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर, जबकि महिला जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी वर्ग की 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला 147 सेंटीमीटर, 40 किलो कम से कम वजन भी होना चाहिए। उसके बाद में डीबीपीएसटी में जो लोग क्वालिफाई होते हैं उनकी रनिंग होती है। रनिंग पुरुष 4800 मीटर 28 मिनट में, महिला 2400 मीटर 16 मिनट में। यह तो बात हो गई नॉर्मल। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता था, हर एक सही के लिए 2.5 अंक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन प्रत्येक विषय में 35%, ओवरऑल 50%। नॉर्मलाइजेशन में इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू होता है। अब है कि क्या इसके 2 पेपर, तो 2 पेपर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उस यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। और यह बात मैं पहले भी बता के चल रहा हूं, अब भी बता के चल रहा हूं कि उसमें आधे अभी भी नकल से भर्ती है। उनका अभी भी टेस्ट ले लोगे ढंग का सा, उन पे अभी भी कुछ नहीं आता। और वो थाने चौकियों में जाकर भी वही अपना, क्योंकि उनको आता कुछ नहीं था, उनकी एजुकेशन बेकार, पेपर उन्होंने नकल से दिया, तो उन्होंने बहुत बेकदरी करा रखी है। कितने सारे तो उनमें से पकड़े गए। अगर अब पूरी लिस्ट बनाऊं तो कम से कम 30, 40, 50 की लिस्ट तो मेरे पास है, जो जब उनको थानों में भेज दिया गया उसके बाद उन पर अलग अलग अपराध के मुकदमे दर्ज है। और कितने सारे पहले पकड़े गए, कितनी एफआईआर, उसका तो आप सब लोग जानते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा नहीं सारे के सारे, कुछ उसमें बहुत अच्छे जो मेहनत से लगे, लेकिन कुछ उसमें बहुत ही ज्यादा, तो जो उसमें धांधली हुई उससे भर्ती बोर्ड को भी पता है और ये जो अध्यक्ष साहब है उनको भी पता है कि भाई इसमें बहुत ही ज्यादा। और अगर अच्छी फोर्स नहीं मिलेगी, अच्छे एसआई, सब इंस्पेक्टर इत्यादि फोर्स में नहीं आएंगे जो पढ़े लिखे हो, मेहनत से आई, जानकारी से आई, जिनको नॉलेज हो, तो मुकदमों की जांच कौन करेगा? अपराधों की जांच को, की विवेचना कौन करेगा? विवेचना अच्छी नहीं होगी तो भाई सजा कैसे मिलेगी? अपराध बढ़ेंगे। तो इसलिए उनका था कि एक ऐसी स्टैंडर्ड व्यवस्था बनाई जाए
कि अच्छे एसआई आए। उत्तर प्रदेश को छोड़कर या एक दो और एसआई, हर जगह 2 स्तर की परीक्षा होती है। यूपीएसआई में भी पहले 2 स्तर की परीक्षा होती थी, लेकिन फिर इसको 1 स्तर पर लाया गया। तो अब धांधली हुई है, तब ये चांस बनने के फिर से आ रहा है कि साथ ही इसमें प्री प्लस मेंस जो सरकार की नई नीति थी कि जिसमें 4 लाख 5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें 4 लाख 5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें भी यही था कि प्री प्लस मेंस। अब इसके अपने नुकसान भी है, फायदे भी है। नुकसान क्या है? समय लगता है थोड़ा सा। फायदे क्या है? अच्छे स्टूडेंट फोर्स को मिल जाते हैं। पुराना पैटर्न, और अगर उन्होंने मतलब शासन को भेजा है, अब ये शासन स्तर से है, लेकिन मेरे विचार में जो भर्ती बोर्ड जो चाहता है, मतलब भाई शासन ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, संस्था बना रखी है कि भाई आप जाइए, आप इस भर्ती को अंजाम दीजिए, आप ये रिक्रूटमेंट कराइए। तो अगर वो कोई प्रस्ताव देते हैं तो शासन उसको मंजूर कर लेता है। 90% केस में देखा गया। जैसे यूपी SSS ने कहा कि भाई हम पैट लेकर आएंगे, तो पैट को मंजूर किया गया ना, ऐसा थोड़ी ना उन्होंने पैट को डिनाई कर दिया। ऐसे कोई प्रस्ताव यदि भर्ती बोर्ड लेकर जाता है तो शासन उसको पॉजिटिवली लेता है कि भाई क्या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव जाएगा, वो सारी की सारी चीजें ये होली तक क्लियर हो जाने के चांस है। लेकिन उससे पहले यदि हम सब लोग मिलकर इस रविवार को एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, अब जो रविवार आएगा ये 9 तारीख है, अगर हम सभी लोग मिलकर 9 मार्च को एक बड़ी ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं तो हो सकता है कि सरकार इस चीज को एक बार और समझे कि बच्चों को बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब इससे ज्यादा लेट नहीं, अब जो निर्णय लेना है, अब इससे ज्यादा लेट नहीं, अब जो निर्णय लेना है आप निर्णय लेकर एक तरफ होइए और ये बता दीजिए कि आप भर्ती देंगे नहीं देंगे, कब देंगे। और इस बार और ज्यादा पुरजोर तरीके से कोशिश कीजिए। इसमें हम लोग अपनी एज में जो छूट की मांग है इसको भी लेकर चलेंगे। इसमें मैं आपके साथ हमेशा हूं, क्योंकि आपके साथ गलती हुआ है। 2021 से 25 आ गई, 2021 में सही से सबको अवसर नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे मेहनती बच्चों का हक मार लिया गया। तो लोग एक्चुअल में तो 2016 से वेट कर रहे हैं कि 2016 से सही भर्ती तो जिसमें बिल्कुल फेयर सब कुछ हुआ हो, 2016 से नहीं मानी जाएगी। तो कम से कम 4 साल की छूट प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं कि भाई अब और इंतजार मत कराइए, इसको लेकर आ जाइए। फिर आपको साथी पुराना पैटर्न तो आप सभी को पता ही है कि वही 160 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2.5 अंक का, 400 नंबर का, और वही सिलेबस आप 10 बार पढ़ चुके, 10 बार सिलेबस को जान चुके। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ऐसी है ही नहीं कि मतलब सिलेबस में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो। सबसे अहम है कि अब कम से कम सरकार और भर्ती बोर्ड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई सही से हमने ट्विटर कैंपेन दिसंबर के बाद से नहीं किया है, सब लोग शांत बैठ गए। ऐसे शांत बैठने से भर्ती बोर्ड पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग 9 मार्च को ट्विटर कैंपेन करने के लिए तैयार है? 9 मार्च सुबह 9 बजे से शुरू हो जाते हैं और टैग तभी डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अभी से हैशटैग डिसाइड करते हैं तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता। 9 मार्च सुबह 9 बजे से हम सभी लोग ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं। इसमें एज की छूट और भर्ती की बात कि भाई आप ये क्लियर करिए, आप एक पैटर्न से ला रहे हैं, पुराने से एक पेपर, आप नए पैटर्न से ला रहे हैं, मतलब जो भी है, लेकिन आप इस चीज को क्लियर करके। दूसरी बात, रूल्स चेंज करने का एक और मतलब है, क्योंकि ये लोग ऑफलाइन पेपर कराएंगे, ऑनलाइन ये भर्ती बोर्ड नहीं कराएगा किसी भी कीमत पर। अब ऑफलाइन में उसमें भी सारी तो हो सकता है कि क्योंकि पहले जो नियमावली तो 160 प्रश्नों की बना दी, बीच में हाइब्रिड का भी आया, तो उससे संबंधित भी जब ये नए नियम, नया सिलेबस, ये सब कुछ बनके, तो एक बार भर्ती बोर्ड पूरा नोट जारी करेगा कि भाई हम ये भविष्य में करना चाहते, इस तरह की पूरी प्रोग्रामिंग हम लोग भविष्य में रखना चाहते हैं। तो अगर भर्ती बोर्ड ऐसा करता है, लेकिन जो भी करे उसको थोड़ा ज्यादा मतलब समय नहीं लेना चाहिए, जल्द से जल्द इस व्यवस्था को कर दे, क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इसमें आपकी एज में छूट की मांग में भी आगे आपके साथ है, इसमें भी आपके साथ है। तैयारी में अब तुम्हें एक और बात बता दूं कि तैयारी में ये हम लोग ऐसे एक तो होती है कमर कस लेनी, एक होती है बाजू चढ़ा लेनी।
तो हम लोग बाजू चढ़ाकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस समय में बिल्कुल माइंड से प्रिपेयर होके, कंटेंट से प्रिपेयर होके, एक एक चीज से प्रिपेयर होके, अगर 3 महीने का भी समय मिला तो भी हम लोग दूनी मेहनत लगाकर बढ़िया सब कुछ तैयार है, एक एक चीज बिल्कुल प्लान है, एक एक चीज। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खींचेंगे एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी जितना संभव होगा। एक सूचना आप सभी साथियों को इसके साथ ही दे जाता हूं कि आप लोग अपने घर से निकलकर बहुत सारे सोचते हैं कि हम लोग कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं। एसआई के लिए थोड़ा बहुत बच्चा जाना जाता है एग्जाम पर को, अपना भी अनुभव रहा है, 2-3 भर्तियों का अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं, ठीक ठाक थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं, याद करा देते हैं। तो यदि कोई आप में से हमारी प्रयागराज ब्रांच पर आके पढ़ना चाहे, ऑनलाइन टीम से जो आपको पढ़ा रहे हैं मैं सारे के सारे, तो इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। जो अभी होली से पहले हमारे यहां पर एडमिशन ले लेंगे, 500 बच्चे, शुरुआत के 500 बच्चे, उन सभी के लिए 6,100 रुपए में, 6100 रुपए में लाइफ टाइम का मतलब है आप अपने आईडी कार्ड को लेकर जब तक आपकी उम्र रहती है, जब तक मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी वनडे का बैच, चाहे यूपीएसआई आने वाला, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी कांस्टेबल का, जिसका भी मन करे पूरी जिंदगी जब भी मन करे आप हमारे यहां से पढ़ सकते हैं। मतलब ये बैच मान लो आपने एसआई का ज्वाइन किया, ये कंप्लीट हो गया, आपने मेहनत की, इसी में सेलेक्ट हो गए, या मान लेता हूं किसी कारणवश कोशिश, तो सोचो ही मत नहीं होगा, आप भविष्य में करना चाहते किसी चीज की प्रिपरेशन वनडे की, तो आप सभी लोग के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आपके गांव देहात का आसपास का भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने का 1,000 रुपए लेता होगा। ऑनलाइन टीम से कंप्लीट केवल एक चीज की, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है बहुत गांव देहात का गरीब परिवार का बच्चा है, मैं 15,000 20,000 भी ले सकता हूं, दिल्ली में लिए भी है, ले भी रहे हैं, लेकिन यहां पर आप सभी के लिए, इसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो 92 50 18 93 45 इस पर आप सभी लोग व्हाट्सएप कर देना। आप आए तो बहुत अच्छी बात है। ये शुरुआत 500 स्टूडेंट्स के लिए, जो भी रेलवे का पढ़ना चाहें, जो भी आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो तक, कोई भी जब तक आप पढ़ना चाहें जीवन में, हमेशा कोई आपको रोक टोक नहीं है। उस दरवाजे में आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, बोला ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है ये। लेकिन मतलब एक नया तरीके से मेरा दिमाग में आया तो सोचा शुरुआत के 500 स्टूडेंट के लिए कर देता हूं। अब अगर इसको तुम डेली वाइज निकालोगे तो ये वैसे 6 महीने के हिसाब से देखोगे तो 1,000 रुपए से भी कम, ये तो आपके गांव का कोई ले लेता है। और मैंने यहीं पर इससे मैं डबल ट्रिपल ले सकता हूं, उतनी लोग बहुत देते भी हैं स्टूडेंट। बट मेरा है कि तुम लोग ये ना कहो कल को कि भाई हमें पैसा नहीं था और हम लोग पढ़ नहीं पाई। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं। बेस्ट टीम दी थी, सबसे अच्छी बात हर एक हॉल में एसी लगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि तुम आओगे तो पसीनों में, बहुत सावधानी से, मतलब कि बच्चे को मेहनत करे तो उसको लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, ऐसा ना पसीना पूछता रहे, दिमाग कहीं और पढ़ाई कहीं और। जो साथी ऑनलाइन से जुड़ेंगे भविष्य में, आपके लिए 8 मार्च रात को 8 बजे इसी शनिवार को ये साथी एप्लीकेशन जिंदगी भर के लिए जो भी लाइव आएंगे उनके लिए लाइफ टाइम एप्लीकेशन फ्री कर रहा हूं। लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेशन फ्री, लाइफ टाइम के लिए मतलब समझो आपके घर में कोई भी लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री, जो भी 8 मार्च रात को 8 बजे लाइव आएंगे परिवर्तन में, एप्लीकेशन पर जो भी कोर्स है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है, लेकिन लाइव आने वालों के लिए। तो शनिवार को जुड़ जाना ऑनलाइन, और इसमें जुड़ना चाहें तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। किसी और अपने दोस्त साथी को देना चाहें तो नंबर दे देना, जो प्रयागराज में रहते हैं या यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं। एक बार विजिट कर लें, कमला नेहरू हॉस्पिटल है ये बालसन चौराहे के पास, वहीं पर हमारा, फिर से सुन लीजिए, कमला नेहरू हॉस्पिटल बालसन चौराहे के पास। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके लोकेशन भी ले सकते हैं।